कि चीजें सुखमय है, ये जो मिथ्या दिखते हैं इसका त्याग करते हैं। कि अत्ता, मैं, मेरा या आत्मा नाम की कोई चीज है, इस दृष्टि का हम त्याग करते हैं। ये जो मिथ्या दिखती है इसका हम त्याग करते हैं, परित्याग करते हैं, उसको हम प्रज्ञा कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दान से लेकर, शील से लेकर, समाधि से लेकर प्रज्ञा तक ये सारा मार्ग जो है त्याग और परित्याग का ही मार्ग है। दान में हम भौतिक वस्तुओं का त्याग करते हैं, शील में हम शरीर और वाणी के जो दुष्कर्म है उसका त्याग करते हैं, समाधि में हम बुरे विचारों का त्याग करते हैं, और प्रज्ञा में हम मिथ्या दृष्टि का त्याग करते हैं। तो जो व्यक्ति दान रूपी त्याग ही नहीं कर सकता, उससे हम शील रूपी त्याग की उम्मीद कर सकते हैं क्या? जो व्यक्ति शील रूपी त्याग नहीं कर सकता, उससे हम समाधि रूपी त्याग की उम्मीद कर सकते हैं क्या? और जो समाधि रूपी त्याग नहीं कर सकता, उससे हम प्रज्ञा रूपी त्याग की उम्मीद कर सकते हैं क्या? ये बिल्कुल संभव नहीं है। तो त्याग की भावना कहां से शुरू होना चाहिए? दान से शुरू होना चाहिए। जिसने दान करना सीख लिया, त्याग करना सीख लिया, यानी बिना स्वार्थ के, बिना लोभ के अगर वो त्याग कर रहा है, ये त्याग की भावना अगर उसमें आ गई दान के रूप में, तो देर सवेर क्यों ना हो, शील रूपी त्याग भी उसमें आने की संभावना है। और जब उसके शील रूपी त्याग आ गया, तो देर सवेर उसमें समाधि रूपी त्याग की संभावना है। और जिसमें समाधि रूपी त्याग की भावना आ गई, उसमें प्रज्ञा रूपी त्याग की आने की संभावना है। तो ये सारी संभावना कब संभव है? जब दान रूपी त्याग है। तो दान रूपी त्याग अगर आ गया तो देर सवेर शील रूपी त्याग आ जाएगा, शील रूपी त्याग आ गया तो देर सवेर समाधि रूपी त्याग आ जाएगा, समाधि रूपी त्याग आ गया तो देर सवेर प्रज्ञा रूपी त्याग भी आ ही जाता है। लेकिन उन सारी की बुनियाद क्या है? दान में है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि दानं स्थानं मनुष्यान, दान आदमी के लिए स्थान का काम करते, वहां से शुरुआत होती है। और फिर अंत में कह रहे कि दानं सब्बत साधकं, दान से सभी चीजें साध्य है। क्यों कह रहे सभी चीजें साध्य है? क्योंकि एक बार अगर दान के रूप में त्याग और परित्याग का गुण आ गया, तो देर सवेर शील रूपी त्याग आएगा, देर सवेर समाधि रूपी त्याग भी आएगा, और उसके देर सवेर प्रज्ञा रूपी त्याग भी आने ही वाला है। तो इसलिए दान रूपी 10 पारमी में भी पहले दान पारमी है। जब तक ये त्याग नहीं आएगा, बाकी के चीजों की हम उम्मीद नहीं कर सकते। अब ये दान भी करना चाहिए, तो किस प्रकार का दान करना चाहिए, है ना? कि दुनिया में सभी लोग दान कर रहे हैं, हम ही बौद्ध ही करते हैं, या हिंदू ही करते हैं, या क्रिश्चियन ही करते हैं, या जैन ही करते हैं, ऐसा नहीं है ना। जो किसी धर्म को नहीं मानते वो भी तो दान करते हैं। खास करके जब प्राकृतिक आपदाएं आती है, भूकंप आ गया, कोई बाढ़ आ गई, तो लोग दान करते हैं। तो जब दान सभी लोग करते हैं, तो कौन सा दान क्या फल देता है, किस प्रकार का दान ठीक है, इन बातों को समझना जरूरी है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो भी कार्य करो अच्छी तरह से सोच समझकर, प्राथमिकता के तौर पर क्या ठीक है, इसमें हमारा भी भला है, औरों की भला है, ऐसा लगता है, तब जाकर उन चीज को करना चाहिए। ऐसा कोई कह रहा है या किताबों में लिखा है इसलिए नहीं करना चाहिए। तो दान तो करना चाहिए। तो फिर क्या, कितने प्रकार के दान है, कौन सा करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, इन चीजों को समझना जरूरी है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर हम विश्लेषण करें दान का, तो दुनिया में हमको 3 प्रकार के दान देखने को मिलते हैं। क्या है वो? तो पहला है दयामय दान, यानी दया के कारण दिया हुआ दान। दूसरा है भयामय दान, यानी भय के कारण दिया हुआ दान। और तीसरा है प्रज्ञामय दान, यानी प्रज्ञा से दिया हुआ दान। तो दुनिया में जितने भी दान हैं, अगर आप उसका विश्लेषण करें, तो वो जो है ये तीनों में से किसी न किसी एक कैटेगरी में आना ही चाहिए। इससे हटकर कोई दान हो, ऐसा दुनिया में कोई दान नहीं है। कोई भी दान ले लो, या तो वो दया रूपी दान में आएगा, या भयमय दान में आएगा,
या प्रज्ञामय दान में आता है। तो पहला दयामय दान क्या है? ये दयामय दान जैसे शब्द ही बताता है, दया के कारण दिया हुआ दान। आप जब किसी व्यक्ति को दुखी देखते हैं तो आपके अंदर दया आती है और आप उसकी मदद कर देते हैं, दान करते हैं। जैसे भूखा है कोई व्यक्ति, भूख से तड़प रहा है, आप में दया आ गई, आप उसको भोजन दे दिए। किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपके अंदर दया आ गई, आपने रक्तदान कर दिया। किसी वृद्धाश्रम में गए, देखा रे पाप बेचारे बूढ़े हैं, कोई देखने वाला नहीं है, दया आ गई, दान कर दिया। किसी अनाथ आश्रम में गए, देखा रे पाप बेचारों के माँ बाप नहीं है, कोई नहीं है, दया आ गई, आपने दे दिया। तो इस प्रकार से जब आप किसी को दुखी देखते हैं और आपके अंदर दया उत्पन्न होती है और उस दया के कारण जब आप मदद करते हैं, दान देते हैं, तो उसको दयामय दान कहते हैं। और ये दयामय दान एक अच्छा पुण्य क्रिया दान है और इस प्रकार का दान सभी लोग करते हैं। दयामय दान एक स्वाभाविक दान है और इस प्रकार का दान सभी लोग करते हैं। केवल जो किसी न किसी धर्म को मानते हैं ऐसे नहीं, जो किसी धर्म को नहीं मानते, जिसको आप नास्तिक कहो, कम्युनिस्ट कहो, जो भी कहो, वो भी जो है ये दयामय दान करते हैं। जब देखते हैं कि दुनिया में दुख है, कोई तड़प रहा है, किसी की जरूरत है, बाढ़ आ गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है ना, भूकंप आ गया, तो सब लोग दान करते हैं। उसमें कम्युनिस्ट भी है, नास्तिक भी है, इस धर्म को मानने वाले, उस धर्म, सभी लोग करते हैं। ये दान जो है बहुत ही स्वाभाविक दान है। एक मनुष्य होने के नाते ये बड़ा स्वाभाविक दान है और ये दान करना चाहिए, एक पुण्य क्रिया है। फिर दूसरा है भयामय दान, यानी भय के कारण दिया हुआ दान। तो भय के कारण कैसे दान देते हैं? और इस प्रकार का दान भारत देश में ज्यादा देखने को मिलता है। लोग दान करते हैं, क्यों दान करते हैं? भाई राहु लगा हुआ है, केतु लगा हुआ है, शनि लगा हुआ है, ये करो वरना तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो डर के कारण वो क्या करता है? दान करता है। वास्तु का डर, ये करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, तो फिर वहां पर दान करता है। भूत प्रेत का डर, ये ऐसा लगा है, ऐसा करोगे नहीं तो ऐसा हो जाएगा, तो फिर दान। और कुछ नहीं है तो भगवान का भी डर बताकर दान दिया जाता है। तुम ऐसा नहीं करोगे तो भगवान तुम्हारा ऐसा करेगा, सत्यानाश करेगा, वो करेगा, ये करेगा। तो डर के कारण आदमी दान करते रहता है। तो आज हम भारत में जितने भी दान देखते हैं ज्यादातर मंदिरों में, ये दान ज्यादातर भयामय दान है। भाई मैं नहीं दूंगा तो पता नहीं मेरा क्या कर देगा, मेरा क्या नुकसान हो जाएगा, मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या अपशकुन होगा, कौन सा मेरा है ना शनि लग जाएगी। इसी प्रकार से डर डर कर दान देते हैं। बाहर भिखारी है तो एक टाइम का भोजन नहीं खिलाएंगे, लेकिन अंदर मंदिर में जाकर डर के कारण लाखों करोड़ों सोना चांदी सब दान करते हैं। ये सारा दान जो है भयामय दान है, डर के कारण दिया हुआ दान है। और इस भयामय दान का कोई पुण्य नहीं है, सब शून्य है। इसलिए इतना मंदिरों में दान जाता है, लेकिन प्रजा की कोई उन्नति और प्रगति होते हमें दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि ये जो भयामय दान है, ये कोई इसमें पुण्य नहीं है, ये किसी की मदद नहीं करता, ये शून्य है। इस प्रकार का दान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका न किसी के काम आता है और ना ही जो दे रहा है उससे उसको कोई पुण्य प्राप्त होता है। उसको लगता होगा कि मुझे ये देकर पुण्य हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डर के कारण दे रहा है, कोई दया के कारण नहीं दे रहा है या किसी अच्छे उद्देश्य से नहीं दे रहा है। वो क्या है? डर के कारण दे रहा है। तो डर के कारण दे रहा है, इसलिए उसका पुण्य नहीं है। क्यों? जैसे मान लो उदाहरण के लिए कोई गुंडा मवाली चाकू या बंदूक आकर लेकर आपको डराता है, तो उस डर के कारण क्या करते हो आप? आपके पास जितना बचे 5,000 की जगह 10,000 उसको दे दोगे कि नहीं? देने के बाद क्या आप ऐसा सोचते हो कि भाई इस गुंडे मवाली को मैंने 10,000 दे दिया, मैंने दान कर दिया, मैंने पुण्य कर दिया, ऐसा सोचते हो? नहीं। तब तो छाती पीट पीट कर रोते हो, चिल्लाते हो कि हाँ इसने मुझे लूट लिया, इसने मुझे बर्बाद कर दिया। करते हो कि नहीं? रोना धोना होता है कि नहीं? तो एक आम आदमी हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, तो वो क्या है, आपको डरा कर अगर आपसे पैसे लेता है तो आप कहते हो कि गुंडा है, मवाली है, लूट लिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन वही देवी देवताओं के नाम पर, ग्रह दोष के नाम पर, भूत प्रेत के नाम पर, राहु केतु के नाम पर, वास्तु के नाम पर डरा डरा कर आपसे दान दक्षिणा लिया जाता है और आप देते भी हैं, तब तो आपको नहीं लगता कि अरे हाय मुझे इसने लूट लिया, मुझे बर्बाद कर दिया। ऐसा सोचते हो क्या?
तो ये दोहरी नीति क्यों? एक आम आदमी जो वास्तव में उसकी कोई मजबूरी होगी, वो अगर आपको डरा कर लेता है तो वो गुंडा मवाली, और यहां पर कोई धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, भूत प्रेत के नाम पर, वास्तु के नाम पर, ग्रह दोष के नाम पर डरा डरा कर आपसे दान लेता है, आपको बिल्कुल नहीं लगता कि मुझे लूटा जा रहा है, मुझे बर्बाद किया जा रहा है, तब तो बड़े धार्मिक बन जाते हो। ऐसा लगता है मैंने बहुत पुण्य कर लिया, अंदर से डर के दे रहे हो और सोचते हो कि हम बहुत पुण्य कार्य कर रहे हैं। ऐसे पुण्य का कोई फायदा नहीं है, वो सब शून्य है। इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए। अब तीसरा है प्रज्ञामय दान। तो जैसे शब्द बदलते हैं, प्रज्ञा के से दिया हुआ दान। प्रज्ञा यानी क्या है? प्रज्ञा यानी अच्छी तरह से विश्लेषण कर कर प्राथमिकता के तौर पर किसको पहले देना चाहिए, किसको है ना प्राथमिकता देनी चाहिए, इस तरह से विश्लेषण करके जब दान दिया जाता है उसको कहते हैं प्रज्ञामय दान। तो क्या है ये प्रज्ञामय दान? तो उदाहरण के लिए मान लो आपके दो मित्र या दो रिश्तेदार भाई आए और आपसे कहने लगे कि भाई हमारी बीवी बीमार है, हॉस्पिटल में है, या बच्चे की फीस भरनी है, तो मुझे 10,000 चाहिए, दीजिए। अब आपके पास है 10,000, आप दोनों में से किसी एक की मदद कर सकते हैं। तो अब ऐसी परिस्थिति में आप कैसे निर्णय लोगे कि मैं उन दोनों में से किसकी पहले मदद करूं? क्या उस वक्त या लॉटरी चिट्ठी डालोगे और निकालोगे, ऐसा करोगे क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसी परिस्थिति में क्या आदमी को प्रज्ञा का इस्तेमाल करना पड़ता है कि भाई दोनों भी आके मांग रहे हैं तो मुझे किसको देना चाहिए, क्योंकि किसी एक की मैं मदद कर सकता हूं। तो इस दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना है, तो मैं किस आधार पर चुनूं और किसे चुनूं? तो जब मैं किस आधार पर चुनूं, किसे चुनूं, जब हम कहते हैं, यानी वहां पर फिर प्रज्ञा का उपयोग करना पड़ता है। तो प्रज्ञा हमें क्या सिखाती है? प्रज्ञा हमें यह सिखाती है कि वो दोनों में से कौन शीलवान है उसकी पहले मदद करनी चाहिए। क्यों शीलवान को पहले मदद करनी चाहिए, दुष्शील को क्यों मदद नहीं करनी चाहिए? तो दुष्शील को मदद न करने के दो कारण हैं। क्या है? पहला कारण तो यह है कि उन पैसों का वो सदुपयोग करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कहेगा बीवी बीमार है, बच्चों की फीस भरनी है, लेकिन वो पैसे ले जाकर वो शराब पी सकता है, जुआ खेल सकता है। क्यों? क्योंकि दुष्शील आदमी है, कोई गारंटी नहीं कि उस पैसे का वो सदुपयोग करेगा। पहले तो ये कारण है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि वो दुष्शील आदमी देर सवेर क्यों ना आपके पैसे लौटाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। इसलिए दुष्शील की मदद नहीं करनी चाहिए, शीलवान की मदद करनी चाहिए। क्यों? तो उसके दो कारण है। क्या है? पहला कारण तो यह है कि वो जो पैसा आप देंगे उसका वो सदुपयोग करेगा। बीवी बीमार है बोले तो बीवी के ऊपर खर्च करेगा, बच्चे की फीस भरनी है बोले तो बच्चे की फीस ही भरेगा, वो उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि शीलवान व्यक्ति देर सवेर क्यों ना हो जरूर आपके पैसे लौटाएगा। आपके पैसे डूबेंगे नहीं, देर सवेर क्यों ना हो जरूर वो आपके पैसे लौटाएगा। इसलिए शीलवान की मदद करनी चाहिए। अब मान लो दोनों भी शीलवान हैं, फिर क्या करोगे? तो फिर प्रज्ञा में सिखा दी गई और दोनों में से शीलवान और समाधिवान कौन है उसकी पहले मदद करनी चाहिए। अब मान लो दोनों भी शीलवान और समाधिवान है, फिर क्या करोगे? फिर उन दोनों में से शीलवान, समाधिवान और प्रज्ञावान कौन है उसकी पहले मदद करनी चाहिए, उसको पहले दान देना चाहिए। तो इस तरह से प्रज्ञा का इस्तेमाल कर कर, विश्लेषण कर कर जो दान दिया जाता है उसको प्रज्ञामय दान कहते हैं। तो इस तरह से जब भी दान करें तो दयामय दान करें, उसका पुण्य है, या फिर प्रज्ञामय दान करें, उसका भी पुण्य है। लेकिन भयामय दान कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भयामय दान का कोई पुण्य नहीं है, वो शून्य है। इस तरह से विश्लेषण कर कर, दान के महत्व को समझकर, दान के गुण को समझकर अगर हम दान करना सीख ले तो देखिए समाज में कितना परिवर्तन आता है। आज हमारे लोग दान तो करते हैं, लेकिन दान किस लिए करना चाहिए ये मालूम नहीं है।
दान करते हैं लेकिन उसके पीछे कोई स्वार्थ है कि मैं ये दूंगा तो उसके बदले में मुझे ये मिलेगा, ये करूंगा तो ये, यानी कमर्शियल सोच है या कोई स्वार्थ है, तो फिर उसमें दान का गुण नहीं है, वो तो धंधे का गुण है, दान का गुण नहीं है। इसलिए कहने को तो लोग दान कर रहे हैं लेकिन उसका कोई खास परिणाम दिखाई नहीं देता। तो इस तरह से ये विश्लेषण करना जरूरी है। जब हम दे रहे हैं क्या सही में त्याग कर रहे हैं, क्या त्याग की भावना है क्या? अगर ये त्याग की भावना है तो बाकी का शील समाधि प्रज्ञा भी देर से उस व्यक्ति में आ जाती है। और दूसरा, जो हम जिसको दान दे रहे हैं वो क्या उसके योग्य व्यक्ति है क्या, ये भी विश्लेषण करना चाहिए कि भाई ये जिसको मैं मदद कर रहा हूं उस मदद का वो सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा, वो उस दान का अर्हती है या नहीं है। इस तरह से विश्लेषण कर कर अगर हम लोग दान करना सीख ले तो समाज में जो इतनी भी समस्या है वो सारी हल हो सकती है। आज कहने को तो हम बहुत सारा दान कर रहे हैं लेकिन गलत जगह कर रहे हैं, गलत लोगों को दे रहे हैं, इसलिए हमको परिणाम दिखाई नहीं दे रहा। अगर सही जगह पर हम दान दें, सही विश्लेषण कर कर दान दें, तब जाकर देखोगे कि समाज में बहुत परिवर्तन आ सकता है। दान तो सभी कर रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दान नहीं कर रहा है, लेकिन कितने लोग दया के कारण कर रहे हैं, कितने लोग प्रज्ञा से दान कर रहे हैं, आप विश्लेषण करिए। अगर आप विश्लेषण करेंगे तो 100 में से एक ही आदमी जो है दया का रूप से दान कर रहा है और उससे भी कम जो है प्रज्ञा रूपी दान कर रहा है। ज्यादातर 99% लोग जो है भय के कारण ही दान कर रहे हैं। जब कोई मुसीबत आती है तो जाते हैं, ये पूजा करो तुम्हारी ये मुसीबत चली जाएगी, ये करो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, नहीं तो तुम्हारा वैसा हो जाएगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ये जो डर बैठा हुआ है, ये डर के कारण ही ज्यादा दान किया जाता है। तो इस डर के कारण दिया हुआ दान का कोई लाभ नहीं है। इस बात को भी अगर हम समझ ले तो हमारे दान का सही सदुपयोग होगा और लोगों का भी, है ना, जिनको हम मदद कर रहे हैं उनका फायदा होगा। जो काबिल नहीं है ऐसे लोगों को अगर आप दोगे तो उसका दुरुपयोग होगा, है ना। सही लोगों को आप दान नहीं करते, गलत लोगों को करते तो क्या होता है, वो दुरुपयोग तो करते ही करते हैं, उसी पैसे का आपके ऊपर भी वो दुरुपयोग करते हैं। तो इसलिए इन चीजों को विश्लेषण करके सोच समझकर दान करना चाहिए ताकि हमारा भी भला हो और जिसको हम दे रहे हैं उनका भी भला हो। और इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि दानं थानं मनुष्यानं दानं दुर्गति निवारणं दानं सग्गस सोपानं दानं सब्बत साधकं। तो आप सब, मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी दान दे इस तरह से विश्लेषण कर कर प्राथमिकता के तौर पर त्याग की भावना से अगर दान करेंगे तो इसमें हमारा भी मंगल है, औरों का भी मंगल है। तो आप सब जो यहाँ पर आए, आज हम लोगों को दान भी दिया, सांख्य दान, यहाँ पर शील ग्रहण किया, है ना, प्रवचन सुना, इस अनेक प्रकार से जो भी आज आपने पुण्य कमाया है वो पुण्य आपके सुगति और प्रगति के लिए हेतु हो और साथ ही साथ परम सुख जिसे निर्वाण कहते हैं वो सब आपको प्राप्त हो। ऐसे हम आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। अवतु सर्वमंगलम्। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.